ठीक है, मैं तुम्हें एक नई, प्यारी और 5 मिनट वाली बच्चों की सोने की कहानी सुनाता हूँ। शीर्षक: चिंटू और जादू का मौसम्बी। कहानी: एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था, चिंटू। चिंटू हमेशा खुश रहता, पर उसे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, मौसम्बी। मुझे ये खट्टी लगती है, वह हमेशा कहता। एक दिन चिंटू बाजार से गुजर रहा था कि उसने एक अजीब सी दुकान देखी, जादू के फल की दुकान। दुकान के ऊपर चमक रहा था एक बड़ा सा मौसम्बी। जिज्ञासा में वह अंदर चला गया। दुकान में एक बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बाबा बैठा था। उन्होंने कहा, बेटा चिंटू, एक बार ये जादू का मौसम्बी खा के देखो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा। चिंटू ने सोचा, चलो देखते हैं। जैसे ही उसने मौसम्बी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, धड़ाम, दुकान चमक उठी और चिंटू एक छोटे से पक्षी में बदल गया। वह डर गया। अरे, मैं उड़ सकता हूं। पहले वह एक बड़े पीपल के पेड़ पर गया। वहां उसने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा नीचे गिरने वाला है। चिंटू ने तुरंत उड़कर जाकर उसे पकड़ लिया। गिलहरी मां ने कहा, धन्यवाद छोटे पक्षी। फिर चिंटू आगे उड़ा और उसने देखा कि दो तितलियां झगड़ा कर रही हैं। चिंटू ने प्यार से कहा, मिलकर उड़ना ज्यादा मजेदार होता है। तितलियां मुस्कुराकर साथ साथ उड़ गईं। अब चिंटू को मजा आने लगा था। अरे वाह, उसने सोचा, मैं कितनी मदद कर सकता हूं। कुछ देर बाद जब वह वापस दुकान पर आया तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुमने उड़कर क्या सीखा? चिंटू ने कहा। शीर्षक: चिंटू और जादू का मौसम्बी। कहानी: एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था, चिंटू। चिंटू हमेशा खुश रहता, पर उसे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, मौसम्बी। मुझे ये खट्टी लगती है, वह हमेशा कहता। एक दिन चिंटू बाजार से गुजर रहा था कि उसने एक अजीब सी दुकान देखी, जादू के फल की दुकान। दुकान के ऊपर चमक रहा था एक बड़ा सा मौसम्बी। जिज्ञासा में वह अंदर चला गया। दुकान में एक बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बाबा बैठा था। उन्होंने कहा, बेटा चिंटू, एक बार ये जादू का मौसम्बी खा के देखो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा। चिंटू ने सोचा, चलो देखते हैं। जैसे ही उसने मौसम्बी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, धड़ाम, दुकान चमक उठी और चिंटू एक छोटे से पक्षी में बदल गया। वह डर गया। अरे, मैं उड़ सकता हूं। पहले वह एक बड़े पीपल के